दोस्तों, ये है रोड वायरलेस गो टू माइक्रोफ़ोन जो कि मैं काफ़ी समय से उपयोग कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो माइक्रोफ़ोन है इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर वीडियोज़ बनाते हैं तो ये जो माइक्रोफ़ोन है ये आपके काफ़ी काम में आ सकता है। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं किस प्रकार के माइक्रोफ़ोन का उपयोग करता हूँ। तो ये है वो माइक्रोफ़ोन, रोड वायरलेस गो टू। वैसे रोड का वायरलेस गो भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी सस्ता है, आपको तकरीबन 20,000 रुपये के अंदर। मुझे लगता है कि उसका जो प्राइसिंग है तकरीबन 18,000 के आसपास है। ये जो माइक्रोफ़ोन है ये लेटेस्ट माइक्रोफ़ोन है और ये कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ में आता है। तो अगर आपका उस प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आप इस माइक्रोफ़ोन के लिए जा सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे ये जो गो टू है और जो गो वन है, दोनों ही माइक्रोफ़ोन्स की जो क्वालिटी है एक्सीलेंट लेवल की है। इनफैक्ट जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मैं इसी माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, देखते रहिए। तो ये देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और बॉक्स में आपको बहुत सारे केबल्स मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट्स है, मतलब कि 2 ट्रांसमीटर्स है और एक रिसीवर दिया हुआ है। टोटल 3 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से 3 केबल के सेट्स दिया हुआ है। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये कैरी पाउच भी मिलता है जहाँ पर आप जो 2 ट्रांसमीटर्स है और एक रिसीवर है उसे आसानी से ले जा सकते हैं। ये जो रिसीवर है इसके साथ में मैंने ये TRS केबल को ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। अब ये जो केबल है आपके कैमरे के माइक इन पोर्ट में जाने वाला है और देख सकते हैं कि विंडशील्ड्स भी दिया हुआ है, इस पर एक लगा हुआ है और जो दूसरा ट्रांसमीटर है अगर मैं चाहूँ तो इस पर भी लगा सकता हूँ। वैसे जो दूसरा ट्रांसमीटर है इसे मैं ये जो लावेलियर माइक्रोफोन दिख रहे हैं इसके साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये भी रोड का लावेलियर माइक्रोफोन है और ये बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। वैसे जो ट्रांसमीटर है ये बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ में आता है, आपको इस प्रकार के लैवेलियर माइक का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस माइक्रोफोन को हाइड करना है, क्योंकि अगर मैं इस माइक्रोफोन को यहाँ पर अटैच करूँ तो काफ़ी बड़ा लगने वाला है, तो अगर आपको इसे हाइड करना है तो आप इस प्रकार के लैवेलियर माइक का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो विजिबल नहीं होता है क्योंकि मैं उसे शर्ट के अंदर हाइड कर लेता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं माइक्रोफोन को हाइड करने के लिए और लावेलियर माइक्रोफोन्स ऐसे सिचुएशंस में काफ़ी काम में आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ऑपरेट करके आपको बताता हूँ। वैसे जो माइक्रोफोन है मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है और जो रिकॉर्डिंग आप देखने वाले हैं इसे मैंने पहले से ही शूट कर लिया है। तो ये देखिए ये है रिसीवर और इसे आपको आपका जो स्मार्टफोन है अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन के साथ में इसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे आप आपका जो कैमरा है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा का जो माइक्रोफोन इन पोर्ट है उसमें आप डाल सकते हैं। तो एक बार आपने जो रिसीवर को सेट कर दिया है, ये जो ट्रांसमीटर है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करने वाला है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर और इसका जो रेंज है ये भी काफ़ी अच्छा है। रेंज तकरीबन 200 मीटर्स तक है। जी हाँ दोस्तों, 200 मीटर्स, लेकिन क्लियर लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। वैसे मैं इसका टेस्टिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट काफ़ी छोटा है और मुझे लगता है कि ज़्यादा करके जो लोग इस प्रकार के माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम होगा, छोटा सा एरिया होगा। मेरा जो सेटअप है यहाँ पर मुझे 10 से 20 मीटर्स का रेंज मोर देन सफिशिएंट है और इसका रेंज है 200 मीटर्स, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो रिसीवर है देख सकते हैं कि यहाँ पर DB का बटन दिया हुआ है, आप DB को सेट कर सकते हैं और एक 1/2 का बटन दिया हुआ है, इससे आप जो चैनल है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑन ऑफ के लिए ये बटन दिया हुआ है। USB Type-C पोर्ट भी दिया हुआ है जहाँ से आप जो रिसीवर है इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। और ये जो ट्रांसमीटर है इसके ऊपर माइक्रोफोन अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है, 2 LED लाइट्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वायरलेस गो टू लिखा हुआ है और यहाँ पर USB Type-C पोर्ट है जिसका उपयोग करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे और ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। और ये देखिए ये क्लिप है, अगर आप चाहें तो इसे आपका जो शर्ट है या टी-शर्ट है उस पर अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी सिचुएशन में जो क्लिप है काम में आता है। अब ये जो सेटअप है खास करके अगर आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें 2 माइक्रोफोन्स है और एक रिसीवर दिया हुआ है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक सब्जेक्ट राइट हैंड साइड पर है तो आप इंडिविजुअल माइक्रोफोन्स उनको दे सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रिसीवर है यहाँ पर ये जो 2 बटन्स दिया हुआ है, अगर आप इन्हें साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे कुछ सेकेंड्स तक, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंडिविजुअल चैनल्स पर रिकॉर्डिंग करना है या फिर दोनों चैनल्स को मर्ज करना है, सिंगल चैनल में मर्ज करना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये इंडिविजुअल मोड में चले गया है। चैनल 1 जो है वो अलग से रिकॉर्ड हो रहा है, जो चैनल 1 माइक्रोफोन जो है वो अलग से रिकॉर्ड कर रहा है और चैनल 2 का जो माइक्रोफोन है वो अलग से रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आपको दोनों ट्रैक्स अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोनों को मर्ज करना है, आपको उतना झंझट नहीं करना है, तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो दोनों माइक्रोफोन्स रिकॉर्ड करने वाले हैं और
जो ट्रैक है आपको सिंगल ट्रैक मिलने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ कारणवश अगर आपको जो साउंड है उसमें जो ट्रैक है उसे सेपरेट करना है, मे बी जो सेकंड माइक्रोफोन है उसे आपको म्यूट करना है और कुछ चीज़ें माइक्रोफोन 1 से आपको सेलेक्ट करना है, तो वैसा आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने दोनों जो चैनल्स है उसे मर्ज किया हुआ है। बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो आपके प्रेफरेंस पर बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मैंने दोनों को मर्ज रखा हुआ है। वैसे ज़्यादा करके मैं एक ही माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये ट्रांसमीटर का उपयोग कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि इसे मैंने लावेलियर माइक्रोफोन के ज़रिए, यहाँ पे देखिए ये है माइक्रोफोन, तो यहाँ से मेरी आवाज़ जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है और अगर मैं चाहूँ तो निकाल दूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो जो वॉइस है आप समझ गए होंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे ये जो माइक्रोफोन है, बिल्ट इन माइक्रोफोन, इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो लावेलियर माइक्रोफोन है ये आपको एक तरह एडेड एडवांटेज देता है। और ये जो दूसरा ट्रांसमीटर है ये तो ऑफ है, इसे मैं ऑन करता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि ये दोनों माइक्रोफोन से कैसा साउंड आने वाला है। अब ये भी ऑन हो चुका है और अब मैं दोनों माइक्रोफोन्स, एक तो यहाँ पर लावेलियर माइक्रोफोन और ये वाला जो माइक्रोफोन है, दोनों में बात कर रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी थोड़ी सी लाउड हो जाएगी। और ये जो माइक्रोफोन है अगर आप चाहें तो इसे कहीं दूर रख सकते हैं और वहाँ का जो रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्ड करता रहेगा। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसका मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से बैकअप माइक्रोफोन की तरह भी मेरे लिए काम में आ सकता है। खास करके अगर मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो आपको तकरीबन 7 आवर्स, अप टू 7 आवर्स का नॉन स्टॉप यूसेज मिल सकता है, तो बैटरी बैकअप भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। और इन माइक्रोफोन्स की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप चाहें तो इसे आपका जो आईफोन है या फिर जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए शायद में भी आपको कुछ स्पेशल टाइप के केबल्स का उपयोग करना पड़ेगा और अगर आप चाहें तो इसे आपके पीसी या मैक के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी डेफिनेटली एक प्रोफेशनल लेवल की आपको मिलने वाली है इस माइक्रोफोन्स का उपयोग करके। और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के जो वायरलेस गो माइक्रोफोन्स यूज़ करने का, खास करके गो टू, कि आपको एक तरह से फ्रीडम मिलता है, वायरलेस फ्रीडम मिलता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके मेरे जैसे लोग के लिए, जो कि मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ। मुझे हेल्प करने के लिए कोई टीम नहीं है, इसलिए ज़्यादा करके जो रिकॉर्डिंग है मैं खुद ही कर रहा हूँ और मुझे बार बार मूव करना पड़ता है। कभी कभार कुछ शॉट्स दूसरी जगह से लेना पड़ता है, तो वहाँ पर मुझे बार बार जो माइक्रोफोन है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार मैंने माइक्रोफोन पहन लिया, उसके बाद मुझे ऑडियो की अगर बात करें तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके हिसाब से मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बढ़िया माइक होना चाहिए। ये माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया है और ये जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं काफ़ी हद तक कम कर लेता है, आपका जो आवाज़ है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। लेकिन जब कभी आप किसी रूम में रिकॉर्डिंग करें तो कोशिश कीजिए कि जो बैकग्राउंड आवाज़ है वो जितना कम हो सके उतना बेहतर होगा। और इसके अलावा बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए आपकी जो आवाज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है, जो पिच है और जो बेस है वो अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बढ़िया माइक्रोफोन खरीद दिया और आप अमिताभ बच्चन की तरह बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत कुछ आपकी आवाज़ पर भी डिपेंड करता है, जो कि नेचुरल है। अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में इस माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो बैकग्राउंड आवाज़ है वो कम कर देगा। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो किया था Vivo X60 Pro का, तो वो जो वीडियो है मैंने हिमाचल प्रदेश में शूट किया था। इनफैक्ट बहुत सारे जो वीडियोस हैं रिसेंटली जो मैंने पोस्ट किए थे वो मैंने हिमाचल प्रदेश में शूट किया था, वो भी आउटडोर नेचुरल एनवायरनमेंट में। और वहाँ पर आप सुन सकते हैं कि कुछ बर्ड्स की साउंड आ रही है, लेकिन जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया थी। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी उस सिचुएशन में कैसे थी। अब ये जो माइक्रोफोन है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 35,000 के आसपास। ये महंगा है, जबकि जो रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन है वो सस्ता है, तकरीबन 18,000 के आसपास। इस माइक्रोफोन की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल रिसीवर्स हैं इनके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज दिया हुआ है। तो इन केस अगर आप जो रेंज है, जैसे कि मैंने कहा इसका जो रेंज है ये 200 मीटर्स तक का है, अगर आप उस रेंज के बाहर चले जाते हैं तो इंटरनल रिकॉर्डिंग होने वाला है। जो रिसीवर है नेचुरली वहाँ पर जो ऑडियो है वो कट ऑफ हो जाएगा। आपके कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड होने वाला है। तो अगर आप रेंज के बाहर भी जाते हैं तो भी ये जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आपका जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होने वाला है। ऐसा बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ये बैकअप सिस्टम इसमें दिया हुआ है और पोस्ट में अगर आपको ऐसा इशू फेस होता है तो आप इसमें जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, लेकिन अवॉइड कीजिए इस प्रकार के सिचुएशन को। जो 200 मीटर्स है
उसके बाद मत जाइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिचुएशन ज़्यादा करके लोग फेस करने वाले हैं, लेकिन ये बैकअप सिस्टम इसमें दिया हुआ है, इसीलिए ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो वायरलेस गो 2 के लिए जा सकते हैं, या फिर जो वायरलेस गो है वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। वायरलेस गो सस्ता है, 2 थोड़ा सा महंगा है। जहाँ से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे ये जो गो 2 है ये इतनी आसानी से इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मुझे तो मिल गया, लेकिन शायद आपको ये इतनी आसानी से फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।